चौधरी निसार का हल्फ ना हो सका, बगैर हल्फ लिए इस्लामाबाद वापस चले गए। हल्फ ना लिए जाने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं, मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। सर, एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। वो हल्फ लेने के लिए आए, हल्फ लिए बगैर वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिस पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन बाद खुल के बात करूंगा। ये किस तरफ इशारा है? मर गया। एक मिनट यार, एक मिनट। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार हैं। सर, ये बताइएगा कि ये सिचुएशन जो है वो एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी हुई है। मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने, चौधरी निसार साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद खुल के बात करूंगा। इशारा किस तरफ है? हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब से। अभी आपको नाज़रीन बताएं कि चौधरी निसार का हल्फ ना हो सका और बगैर हल्फ लिए इस्लामाबाद वापस चले गए हैं। हल्फ ना लिए जाने पर अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया और कहते हैं कि किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ और मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है। ये तमाम तर उन्होंने ख्यालात का इजहार किया जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पंजाब असम्बली के बाहर, जबकि और उन्होंने मुतादिद सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन बाद इस तमाम तर सूरत हाल पर खुल के बात करूंगा। जबकि उन्होंने बताया कि मैं इससे कबल भी 34,000 की लीड से इलेक्शन जो है वो जीता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार हैं, उनसे राब्ता बहाल हुआ है। सर, ये सिचुएशन जो है वो एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बारहा ये बात कही है कि मैं 2 दिन के बाद खुल के बात करूंगा। ये इशारा किस तरफ है? वो देखेंगे 2 दिन के बाद वो क्या कहते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज मेरे ख्याल में उन्होंने कही है वो कही है कि जनरल इलेक्शन बहुत करीब है। अब देखिए, जनरल इलेक्शन जो आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर जो हैं वो तो 2 साल के बाद हैं। उनके नजदीक जनरल इलेक्शन बहुत करीब है। 2 साल के अरसे को वो बहुत करीब समझते हैं। जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो ये मेरे लिए उनका ये फिक्रा बड़ा अहम है कि इसका मतलब है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ये अगर जनरल इलेक्शन बहुत करीब है इसका मतलब ये अर्ली इलेक्शन होंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान को शायद 5 साल भी पूरे ना करने दिए जाएं और इसी तरीके से पंजाब की हुकूमत भी 5 साल पहले ही खत्म हो जाए। मेरे लिए अहम बात है कि जनरल इलेक्शन। लेकिन साहब, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान के साथ उनके और बहुत सारे दोस्त हैं और उन्होंने उनको हुक्मरान भी कहा। उन्होंने ये भी इस तरफ इशारा किया कि उनकी तमाम तर जो इर्द गिर्द की जिनको सपोर्ट होनी चाहिए उन सब के साथ रवाबित अच्छे हैं। इस बात का भी उन्होंने कहा। देखो, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं। हम बतौर फर्द के हमारे ताल्लुकात दोस्तियाँ होती हैं। ये नहीं है कि अगर सियासी तौर पे हमारे नजरियात मुख्तलिफ हों तो हमारी दोस्तियाँ नहीं होती हैं, या ऐसा नहीं होता। तो बात नहीं है। इस पे तो मेरा सारे सबसे अहम लफ्ज वही जो जिसपे मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मेरे उनके नजदीक जनरल इलेक्शन बहुत करीब है। और मेरे लिए ये बात अहम है कि अगर उस जैसा आदमी जो बड़ा माहिर सियासतदान है और वो गालिबन आए भी वापस इतनी सारी इस खेल के अंदर कि वो अगले इलेक्शन से दूर नहीं रहना चाहते। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब ने। तो सब कहिएगा, चौधरी निसार साहब ने एक सहाफ़ी के सवाल लिया गया उनसे और सहाफ़ी की जानिब से कि आप नून लीग में किस ओहदे पर बराजमान है और आपका कायद कौन है, जिस पर उन्होंने तंजन ये कहा कि आपने ज़रूर मुझे किसी का कोई पार्टी ओहदा देना है या मेरा किसी को कायद बनाना है। ये सूरत हाल क्या है? देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अच्छा, वो तंज भी नहीं था, एक्चुअली सवाल को टाला उन्होंने जी, क्योंकि जिस तरह का रोल उनका आने वाले दिनों में हो सकता है, मुमकिनात में शामिल है ना, तो उसमें तो उन्होंने अपोजिशन के सारे ग्रुपों को साथ लेके चलना है या कम से कम हर तरफ उनको एक उनकी कबूलियत होनी चाहिए इस हद तक कि एक मेल मिलाप तो हो सके ना। मैं ये नहीं कहता कोई इत्तेहाद बना लेंगे, लेकिन मिलना जुलना, सियासी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात, तो उनको तो ये अगर जो जवाब दिया उन्होंने, एक्चुअली वो जो सवाल किया गया तो वो शायद ये था कि वो वाजे करें कि वो नून लीग के साथ हैं या नहीं है जी। तो ये तो आम इंतखाबात के मौके पर आपको पता चल गया था जब उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया और जो उम्मीदवार उनके मुकाबले पे खड़े हुए थे उनको नैब ने उठा लिया सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर। और चौधरी निसार ने उसकी सख्त मजम्मत की। ये मैं आज आपको यहाँ रिकॉर्ड के लिए पता चला जाऊँ, उन्होंने शदीद मजम्मत की कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम को उठाकर, जिन्होंने भी उठाया है, ये मेरे लिए बहुत सुखी का बायस है और ये बड़ी गिरी हुई हरकत की गई है। बड़े सख्त अल्फाज में चौधरी निसार ने उसकी मजम्मत की थी। फिर चौधरी निसार के मुकाबले पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, पार्टियां बदलने वाले, जो एक साहब हैं गुलाम सरवर, जब वो जीत गए तो चौधरी निसार साहब ने बाद में बताया कि इलेक्शन की रात उन्हें हराने के लिए कौन कौन से अफराद, उनके रैंक्स
और उनके नाम को तो नाम लेके बताते हैं कि किसने इलेक्शन के दौरान बदला, इसीलिए वो बतौर एहतजाज असेंबली में भी नहीं आए थे। और अगर वो उनका एक रोल है आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीत गए हैं तो उसको तस्लीम किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ आज जो हरकत की गई है पंजाब असेंबली में हुकूमत ने पैनिक होकर की है, ये बड़ी अहम करना हरकत है। सबको पता है कि जिस तरह इमरान खान महफूज हाथों में, इसी तरह से बुजदार भी महफूज हाथों में है, कोई खतरा नहीं था उनको। लेकिन शायद ये फील किया जाता है कि एक ऐसा शख्स जो वज़ीर दाखिला रह चुका हो, अमलन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, जो मुल्की अमूर बैनुल-अक़वामी अमूर को समझता हो, एस्टेब्लिशमेंट के मामला को समझता हो, वो अगर असेंबली में खड़ा होकर कोई बात करेगा तो उसका एक पतन होगा। फिर उनकी एक कदार जो शख्सियत है, कई मामला ऐसे होंगे जिसमें अपोजिशन की पार्टियां उनके हम ख्याल हो सकेंगी और असेंबली के अंदर बहुत गर्मा गर्मी हो सकेगी, बातचीत हो सकेगी। तो जो हरकत भी ये की गई है आज, ये इंतहाई नामुनासिब है। ये हलफ आज हो जाना चाहिए था। सबको पता था उन्होंने आना है। अगर स्पीकर साहब कायम मुकाम गवर्नर हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो आ जाते और बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम कहते और इनका हलफ लेते, इसमें तो कोई इशू नहीं था। तो ये कोई अच्छी हरकत नहीं मैं समझता हूँ आज की गई पंजाब असेंबली के अंदर। जी। और नवी चौधरी साहब, ये इफ्तिखार अहमद साहब ने भी एक बड़ी अच्छी जो एक बहुत अहम पॉइंट है उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है कि उन्होंने चौधरी निसार साहब ने गुफ्तगू के दौरान जनरल इलेक्शन का भी जिक्र किया है कि जनरल इलेक्शन की वजह से भी वो इस तमाम तर सूरत हाल में इन हुए हैं। तो ये एक अहम सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। क्या 5 साल खतरे में पड़ गए हैं हुकूमत के? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखें एक सादा सी बात है कि चूंकि ये जो ऑर्डिनेंस आया है डी-सीट करने का पार्लियामेंट में ना आने पर, मैं वैसे इसका हामी हूँ, मैं पहले ये कहता चलूँ, मैं इसका हामी हूँ। तो ये है इसहाक डार स्पेसिफिक। पाकिस्तान की कुछ शख्सियात ये चाहती हैं कि इसहाक डार अब सेनेट के मेंबर ना रहें, तो वो एक पर्सनल सा मामला है। तो ये इसहाक डार स्पेसिफिक है, उसकी जद में चौधरी निसार भी आ गए। इससे पहले ये कानून मौजूद नहीं था, लेकिन ये होना चाहिए। अगर आप गिरफ्तारी नहीं दे सकते या आप असेंबली में नहीं आ सकते, पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, तो फिर आपको जाहिर है सीट खाली कर देनी चाहिए। तो चौधरी निसार के लिए मसला ये बन गया था कि जिस वक्त वो अपने हल्के में दोबारा जाएंगे, इलेक्शन जल्द हो या अपने टाइम पर हो, तो लोग कहेंगे जी पिछली दफा भी आपको हमने एमपीए बड़ी लीड के साथ कामयाब कराया था और आप एक दिन के लिए भी नहीं गए। देखिए ना, ये वोटर तो तोक़ुव करता है कि हमारी आवाज जो है, हमारे मसाइल जो हैं वो असेंबली में उठाए जाएंगे। जो रुकन असेंबली का डेरा होगा वहाँ ये सारी बातें होंगी, वहाँ सरकारी अफसरान का आना जाना होगा, मसाइल हल होंगे या मसाइल कम से कम उठाए तो जा सकेंगे ना। अब आप इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद आप असेंबली का रुख ही नहीं करते, तो इसमें कोई मंतक नहीं है। ये बड़ी मैं समझता हूँ गैर मंतक की बात है। चौधरी निसार साहब जो 3 साल नहीं आए, इन पर कोई केस नहीं था, ये पाकिस्तान से जलावतन या दूर नहीं थे, और ऐसा मामला नहीं था, लेकिन ये नहीं आया। इनका ये कहना था कि मैं बतौर प्रोटेस्ट नहीं आ रहा, धांधली हुई। धांधली तो सारी जमातें कह रहे हैं हुई, लेकिन बाकी लोग आए तो आप आते हलफ लेके चले जाते, हम उतने कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब का रवैया इस हवाले से मुनासिब नहीं था। लेकिन इसको इससे जोड़ना कि इलेक्शन में जल्दी हो जाएंगे या टाइम पर होंगे, ये तो अभी थोड़ा सा कुछ उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत को, बुज़दार साहब को, चौधरी निसार की पंजाब असेंबली आमद से कोई खतरा नहीं। ये बिला वजह पैनिक हुए हैं आज। जी। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।